पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर शुरू हुआ विवाद अब छत्तीसगढ़ की राजनीति तक पहुंच गया है। केशकाल विधायक और भाजपा के आदिवासी नेता नीलकंठ टेकाम ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जी पश्चिम बंगाल जाते हैं, उनको कोई प्रोटोकॉल वहां पर नहीं मिलता है। बहुत ही आश्चर्य का विषय है। ना वहां पर उनको अटेंड करने के लिए मुख्यमंत्री जाते हैं, ना कोई मंत्री जाते हैं, और ना ही वहां पर उनके लिए कोई सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। केवल इसलिए कि वो एक महिला है, केवल इसलिए कि वो एक आदिवासी है, और एक ऐसी आदिवासी महिला जो अपने आदिवासी संताल भाइयों से मिलने के लिए जाना चाहती है। संथाल जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपना बलिदान किया, जिनके बदौलत जो है आजादी की रास्ता जो है वो बाहर निकल करके आया था। आज उनकी जो सामाजिक परिस्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उनकी सांस्कृतिक समस्याएं हैं, उनकी सामाजिक व्यवस्था है, उसको देखने के लिए, उसकी संस्कृति को संरक्षण देने के लिए संविधान की व्यवस्था के तहत संविधान में आदिवासियों को संरक्षण देने की जिम्मेदारी देश के महामहिम राष्ट्रपति का होता है। और उन्होंने इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए जब जाते हैं तो उनको ऐसे अपमान किया जाता है। और ना केवल प्रोटोकॉल की दृष्टि से अपमान होता है, बल्कि आदिवासी उनसे नहीं मिल सके इसके लिए उनके तयशुदा जगह को बदल दिया जाता है, और ताकि वहां पर लोग इकट्ठा ना हो सके। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को, वहां के प्रशासन को यह अधिकार नहीं है कि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा घोषित कार्यक्रम को, घोषित स्थान को बेवजह बिना कोई पूर्व सूचना के बदल दिया जाए। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र का मायने अगर निकाला जाए तो इस देश में रहने वाले 12-13 करोड़ आदिवासियों के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, महिला जाति के साथ खिलवाड़ हुआ है। और मैं छत्तीसगढ़ की ओर से, यहाँ के आदिवासियों की ओर से, यहाँ की जनता की ओर से ये जो कारनामा किया गया है वेस्ट बंगाल में वहां के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आदिवासी जो है वो चूड़ी पहन करके नहीं बैठा हुआ है। अगर ये सभी कारण ठीक प्रकार से समाज के सामने नहीं लाया गया कि उनके कार्यक्रम को क्यों बदलाव किया गया, उनके प्रोटोकॉल में क्यों खिलवाड़ किया गया, उनके सुरक्षा की व्यवस्था को क्यों नजरअंदाज किया गया, तो निश्चित तौर पर इस देश में रहने वाले आदिवासियों को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई करना आता है। इतनी शर्म की बात है, जहां पर कार्यक्रम स्थल है, जहां पर रुकने की व्यवस्था है, वहां के वॉशरूम में पानी का इंतजाम नहीं है। और ये किस मानसिकता को दिखाता है? मनगढ़ंत तरीके से आरोप लगाना। बहुत सहनशील महिला है, बहुत विचारवान महिला है, एक छोटे से गांव से, एक आश्रम के माध्यम से निकल करके बाहर आई हुई महिला है, वहां के मुख्यमंत्री को बहन करके पुकारती है। ऐसे स्थिति में भी उनको इस तरीके का जो व्यवहार वहां पर देखने को मिला है, बहुत ही दुखद है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये संस्कार है, ये परंपरा रही है। इसके पहले भी बहुत ऐसे अवसर आए हैं जब महामहिम राष्ट्रपति जी को कांग्रेस के माध्यम से और ऐसे विध्वंसक विचार रखने वाले लोगों के माध्यम से अपमानित करने की। आदिवासी स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के अपमान के विरोध में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश भर में आंदोलन करेगा। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा कल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया जा रहा है। कल भी अंबिकापुर, सूरजपुर में उनका पुतला दहन हुआ। आज भी रायपुर सहित बहुत सारे स्थानों में रायपुर, धमतरी
जगदलपुर जैसे स्थानों में आज भी पुतला दहन का कार्यक्रम है। पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों में ममता बनर्जी का पुतला दहन जनजातीय मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि राष्ट्रपति के सम्मान से जुड़ा यह मामला है और इस तरह की टिप्पणी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जा सकती है।